हेलो डिवाइन सोल। तो आज का मेरा क्वेश्चन था कि जो आपके बुज़ुर्ग आपके लाइफ से चले गए हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, जिन्होंने अपनी लाइफ में अच्छे से साधना की है, उनकी सोल कहाँ गई है, वो अपनी इस जर्नी में आगे कहाँ तक पहुँचे हैं, ताकि हमें थोड़ी सी गाइडेंस मिले। तो हे मेरे यूनिवर्स, हे मेरे एंजल, हे मेरे स्पिरिट गाइस, मेरे शिव शक्ति, तो हमें बताएं कि हमारे जो पितरगण हैं, जो इस अर्थ से चले गए हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में अच्छे से साधना की है, नाम जप किया है, उनके अंदर सेवा भाव था, तो उनकी सोल कहाँ है, वो क्या कुछ कर रहे हैं, कैसी एनर्जी में है वो। बहुत डीप क्वेश्चन है आज मेरा। 7 नंबर, जो लोग साधना पर करके चले गए हैं, 7 नंबर होता है केतु का। केतु हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं। जब वो इस अर्थ पर थे, उनके पास ऑप्शन थी, ये ऑप्शन के कार्ड हैं। रास्ता उन्होंने चुना था, उन्होंने बहुत अच्छा रास्ता चुना है। उनको बताया गया है कि यहाँ पर खतरा है, ये है, वो है। उन्होंने बहुत प्यारा रास्ता चुना है जिसमें पॉजिटिव एनर्जी थी, इसीलिए वो किसी अच्छी जगह पर गए हैं, वो दुविधा में नहीं फंसे हैं। ये कार्ड हमें गाइड भी करता है कि हमें इल्यूजन में नहीं फंसना, तभी हमारी आत्मा की जागृति होती है। हमें इन बात को समझना होगा। तो आगे है द वर्ल्ड। तो जहाँ पर 21 नंबर है, तो आपके जो पितरगण हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में साधना की है, सेवा भाव रखा है, किसी को बुरा नहीं बोला, वो स्वर्ग में चले गए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद उनके ऊपर है। पूरा दो वर्ल्ड, पूरा मतलब उन्होंने अपनी इस लाइफ को बहुत अच्छे से जिया है, पूरे संसार को प्यार किया है। न्यूड पिक्चर शो कर रही है कि उनको पता था कि मैं क्या करने आया हूँ, चाहे वो उन्होंने नहीं बताया। जो उनके पास शक्तियाँ हैं वो भी जागृत हो गई हैं। ये एक कुंडलनी सी बनी हुई है एक न्यूड पिक्चर के साथ, मतलब वो अपनी आत्मा की जागृति करके गए हैं, बीच में नहीं छोड़ा। बहुत प्यारी एनर्जी है। ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद उनके ऊपर है। तो आगे है 7 नंबर, चैरिट। 7 नंबर केतु का होता है। तो जैसा मेरा क्वेश्चन है वैसे कार्ड आ रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन है कि जो लोग सतयुगी आत्माएं जहाँ से चली गई हैं, आपके बुजुर्ग हैं, आपके पितरगण हैं, वो कहाँ हैं? वो बहुत अच्छे अच्छे डिमेंशनों में हैं। कई तो 7वें डिमेंशन पर भी पहुँच चुके होंगे, क्योंकि बार बार 7 आ रहा है। जहाँ पर उनके अंदर ज्ञान भी था, सेवा भाव भी था। इस अर्थ पर जब वो रहे हैं तो उनकी पोजीशन भी अच्छी थी, राजाओं जैसी ज़िंदगी थी। तो जो जहाँ पर देखो, एक नेगेटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव है, पूरा ब्रह्मांड इससे बना हुआ है। वो अपनी नेगेटिविटी ज्ञान के साथ, धर्म के साथ, साधना के साथ ख़त्म करके गए हैं और पॉजिटिविटी में गए हैं, मतलब अच्छे डिमेंशन में गए हैं, 5D में गए हैं, जहाँ पर यूनिवर्स का पूरा आशीर्वाद उनके साथ था। इस दुनिया में भी वो बहुत अच्छे से जी कर गए हैं और आगे जाके भी एक देवता स्वरूप बने हैं। बहुत प्यारी एनर्जी है। तो आगे है द मून। तो जहाँ पर मून क्या है, जो सूर्य देव हैं वो हमारे पिता हैं। मून क्या होता है, हमारे मन के कारक होते हैं। तो जहाँ पर सूर्य देव हमारी आत्मा भी होते हैं, उनकी आत्मा की जागृति हो चुकी थी। जो आपके पितरगण साधना करके गए हैं, नाम जप कर गए हैं, सेवा कर कर गए हैं, उन्होंने अपने अर्थ पर रह के जो उनके कार्मिक अकाउंट थे बहुत हद तक खाली कर लिए हैं। 11/11 है। मेरे मामा जी की डेथ 11 तारीख को हुई थी, तो वो भी 11/11 गेट के अंदर एंटर हो चुके हैं। इस कार्ड ने सिद्ध कर दिया है जो मेरे मामा जी की आत्मा है वो स्वर्ग में चली गई है। अब ये एक पगडंडी बनी हुई है। अब उन्हें कोई भी इस रास्ते से रोक नहीं सकता, कोई भी एनर्जी। वो इतने पॉजिटिव होकर गए हैं, इतना सेवा भाव, इतना नाम जपता उनके अंदर। बहुत प्यारी एनर्जी है। बहुत सारे कार्मिक अकाउंट उन्होंने इस जन्म में खाली कर लिए। बहुत प्यारी एनर्जी है। मुझे बहुत खुशी हुई है इस कार्ड के द्वारा कि मुझे भी आंसर मिल गया कि मेरे मामा जी की सोल कहाँ गई है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स।
किंग ऑफ स्वॉर्ड का मतलब है यहाँ पर वो अपने आप में एक राजा थे और वाकई में राजा थे। उन्होंने पूरी मतलब ताउम्र 95 साल की उम्र तक अपने घर में राज किया है और वो इतने सक्षम होकर गए हैं कि कोई भी बैड एनर्जी उनको स्वर्ग में जाने से रोक नहीं सकती। बहुत अच्छी जगह पर उनकी सोल पहुंची है, जहाँ पर भी राजाओं जैसी लाइफ है और आगे भी जिस डिमेंशन में गए हैं वहाँ भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट होगी। जो साधना के रास्ते पर चले होते हैं उनको देवता लेने आते हैं, उनको यमदूत नहीं लेने आते। उनके आगे जो देवता दूत होते हैं, देवदूत होते हैं, वो लेने आते हैं। तो जहाँ पर है 6 नंबर, जो आत्माएं नाम जप कर कर गई है आपके घर से, साधना के रास्ते पर गई है, ज्ञान प्राप्त करके गई है, वो औरतों की बहुत इज्जत करते होंगे, क्योंकि जितनी देर डिवाइन फेमिनिन की कोई भी सोल इज्जत नहीं करता उतनी देर वो आगे नहीं पहुंच सकते अपने सही जगह पर। डिवाइन फेमिनिन कौन है? 6 नंबर कौन है? स्पाइस का, अपोजिट सेक्स का। जितने भी उनके आसपास फेमिनिन एनर्जी होती है ना, उनके साथ बहुत वो प्यार करते हैं, जैसे मेरे मामा जी करते थे। हम सभी से बहुत प्यार करते थे। जब हम जाते थे वो रोते थे। वो गुरु नानक देव जी और बेबे नानक जी का शब्द सुनाते थे, शब्द सुनाते सुनाते रोने लग जाते थे, आंसू आते थे उनकी आंखों से। इसीलिए उन्होंने जितनी भी उनके पास फेमिनिन एनर्जी है, प्रकृति है, उसकी बहुत रिस्पेक्ट करके गए। बहुत प्यारी जगह पर, हो सकता उनका डिमेंशन 6 हो। बहुत प्यारी एनर्जी आ रही है। तो आगे है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहाँ पर ये नहीं है कि वो अपनी लाइफ में 3D लाइफ में बहुत उनकी लाइफ सुखी रही होगी। जो लोग साधना के रास्ते पर होते हैं ना, उनको पेन दर्द दिया जाता है, चाहे किसी के द्वारा दिया जाता है, चाहे उनके अपने घर वालों के द्वारा, चाहे बाहर वाले के द्वारा। जहाँ उनका कोई अपने मन का ही दुख होता है वो भी उन्होंने सहा है, उनका भी दिल टूटा है, लेकिन उन्होंने इसको भरा कैसे? सेवा भाव, नाम जप, अच्छे विचारों से। क्योंकि ये हमें दर्द इसीलिए दिया जाता है कि हम परमात्मा के नज़दीक चले जाएं। उनको भी, उन आत्माओं को भी दर्द मिला, लेकिन उन्होंने इस दर्द को पार किया। पार करके उसका नाम जपना, उसकी साधना करनी बहुत बड़ा काम होता है। आगे है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। जब उनको दर्द मिला था तो उनकी भी रातों की नींद उड़ी थी। एक इंसान है, वो इस अर्थ पर आकर थक चुका है। एक तलवार देखो नीचे पड़ी है, 3 तलवारें ऊपर हैं। उसके ऊपर भी बहुत दुख दर्द आए, लेकिन फिर भी वो इस स्थिति में है, वो आराम से लेटा हुआ है, तलवार साइड में रखी हुई है। अब वो किसी के साथ लड़ना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में होकर गए हैं आपके पितरगण। उसके बाद फिर क्या हुआ? अब दोनों हाथ जोड़ रखे हैं, वो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर चुके हैं। क्योंकि बिना दर्द के, बिना पेन के, बिना झटके के हम उस परमात्मा से नहीं मिल सकते। उनको भी दर्द मिले थे, उनका भी दिल टूटा था। उसके बाद फिर वो इस स्थिति में आए। उनके आसपास उनके घर वालों को भी फिक्र था। फिर वो परमपिता परमात्मा से जुड़ गए। तलवार उन्होंने नीचे रख दी, किसी के साथ बुरा करना छोड़ दिया। बहुत प्यारी एनर्जी आ रही है। आगे है 4 ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर कुछ बातें ऐसी थी जो उनके साथ भी पास्ट लाइफ की आई थी या इस लाइफ की थी, दुख मिले, दर्द मिले, कुछ हद तक उन्होंने उनको पकड़ कर रखा। लेकिन फिर कोई ऐसी दृश्य शक्तियाँ उनकी मदद करने आई, उन्होंने नाम जप किया, अपने विचारों को शुद्ध किया, सेवा भाव लाए, तो इन चीज़ों को लेट गो किया। इसी लाइफ में जितनी देर हम लेट गो नहीं करते उतनी देर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आगे है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। जो लोग सतयुगी आत्माएं होती हैं ना, उनको इतना पेन दर्द दिया जाता है, उनको ये अपना घर, अपना ये शरीर, ये संसार एक पिंजरे की तरह लगता है।
8 नंबर शनि का होता है। उनका वो जिन लोगों का लास्ट बर्थ होता है ना अर्थ पर, उनके साथ ये होना होता है, क्योंकि उनके जो कर्म काटने की प्रक्रिया होती है ना बहुत फास्ट हो जाती है। तो आपके जो पितरगण परमपिता परमात्मा से जुड़े हैं ना, इसी चीज़ के द्वारा ही वो जुड़े हैं, बंधन मुक्त हुए हैं, क्योंकि परमात्मा ने रास्ता छोड़ा इस कार्ड के आगे। तो शनिदेव 8 नंबर है, उनको अच्छा फल दिया है, उन्होंने इस जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो उनको अच्छा फल मिला है। इन बंधनों को तोड़कर वो स्वर्ग में चले गए हैं। बिना ये बंधन तोड़े हम नहीं जा सकते। तो आगे क्या है, द एम्प्रेस 3 नंबर है, 3 नंबर जुपिटर का होता है। तो उनकी जो आत्मा है ना वो परमात्मा में एक हो चुकी है, ज्ञान है। उन्होंने अपनी लाइफ में चाहे किसी भी तरीके से किया, किसी कहीं से नाम लिया, नाम जप किया, उनकी आत्मा एक ऐसी एनर्जी में चली गई है। जहाँ पर एक एनर्जी है वो एक जंगल में बैठी है। उनके मुकुट पर ये जो 12 हैं स्टार हैं, इनके साथ वो कनेक्ट हो चुकी है, हमारे देवी देवता है। उन्होंने अपने 12 चक्रों को पार कर लिया है। 8 चक्र हमारे शरीर के अंदर होते हैं, 4 बाहर होते हैं, उनसे पार जाकर उनकी रोशनी बाहर आ चुकी है। ये उनकी सोई हुई शक्तियों का निशान है, उन्होंने अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत कर लिया है। जहाँ पर जो सिंबल है, ये हार्ट का सिंबल है, उनका हार्ट चक्र ओपन हो चुका है। जिस भी इंसान का एनर्जी का, आत्मा का हार्ट चक्र ओपन हो जाए इस जन्म में, वो प्रकृति की सेवा करने लग जाता है, वो अपने आप में एक परमात्मा का स्वरूप बन जाता है। जिन आपके पितरगणों ने अपने आप को शुद्ध कर लिया, पिंजरे में से निकल चुके हैं, बंधन मुक्त हो चुके हैं, नाम जप किया है, साधना किया है, सेवा भाव किया है, वो इस स्थिति में पहुंच चुके हैं। बहुत प्यारी एनर्जी है ये, अपने आप में एक कॉस्मिक एनर्जी है, क्रिएटिविटी है। उन्होंने अपने आप को, जैसे ब्रह्मा जी ने क्रिएटिविटी से पूरे संसार को रचा है ना, तो उनमें भी इतनी शक्तियाँ आ चुकी है कि वो अपने आप को ज़्यादा रिक्रिएट कर सकते हैं। बहुत प्यारी एनर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।